डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो आज फर्स्ट लेक्चर है इसका। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक बेसिक कुछ इंट्रो करेंगे इसका, जस्ट लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग जिस तरीके से स्टार्ट किया था, तो कुछ इंट्रोडक्शन किए थे, राइट? तो हम लोग इंट्रो पार्ट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग वेब डेवलपमेंट के मेन पोर्शन पे आ जाएंगे, राइट? देखो, वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म, जैसे आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेट क्या होता है, राइट? बहुत कॉमन सा टर्म है, इनफैक्ट एट द प्रेजेंट जनरेशन सभी के घर में इंटरनेट सब लोग एक्सेस करते ही हैं, राइट? तो बेसिकली व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट बेसिकली क्या है? एक तरीके का मीडियम है जिससे आप डाटा शेयर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, राइट? इट इज अ मीडियम थ्रू विच यू कैन शेयर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, राइट? जैसे अगर आप कोई भी चीज गूगल पे जाते हैं, राइट, सर्च करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका पीसी है, आपने कुछ चीज सर्च किया, जो चीज आपने सर्च किया, जैसे सपोज मैं सर्च करता हूँ कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे आईटीआर फाइल करना है मेरे को, राइट? तो आईटीआर फाइल करना, तो मैं आईटीआर लॉगिन सर्च कर दूंगा, राइट? तो अगर मैं आईटीआर लॉगिन सर्च करता हूँ, तो ये जो चीज मैंने सर्च की वो सबसे पहले हमारे आईएसपी में जाता है। आईएसपी बोले तो जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये जो डेटा मैंने सर्च किया है, जो डेटा मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये चीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, राइट? एंड अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला इसको कहाँ भेजेगा, ट्रांसफर करेगा? डीएनएस में ट्रांसफर करेगा, राइट? डीएनएस क्या होता है? बेसिकली domain name system, right? What is DNS? DNS is basically domain name system, right? तो जो मैं आईटीआर फाइल करने वाला था, राइट, वो आईटीआर का डाटा पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गया एंड देन फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने उसको डोमेन नेम सिस्टम के पास किया, भेज दिया। अब ये डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है? डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली एक्चुअली जैसे हमारे कॉन्टेक्ट्स में बहुत आदमी का क्या होता है, फोन नंबर होता है, राइट? उसी तरीके से जितने भी वेबसाइट्स होते हैं ना हमारे पास, उन हर एक वेबसाइट का अपना अपना क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, राइट? तो डीएनएस के पास क्या होता है, उन सारे आईपी एड्रेसेस का क्या होता है, डेटा होता है। तो हम आईटीआर लॉगिन करने वाले थे, तो हम लोग आईटीआर की साइट में जाने वाले थे। तो अब आईटीआर वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस होगा, वो क्या करेगा, डीएनएस उस आईपी एड्रेस के पास जाएगा और जो फाइल्स हम लोग मांग रहे हैं, जैसे मैं लॉगिन पेज मांग रहा हूं, तो वो लॉगिन पेज क्या करेगा, जो आईटीआर साइट है उससे डिमांड करेगा। तो आईटीआर वाली साइट क्या होगी, डीएनएस को लॉगिन पेज देगी, डीएनएस वापस इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वापस हमको अपने पीसी के पास भेज देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल को एक्सेस करते हैं। आप जो चीज सर्च करते हो वो चीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है एंड वहां से डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस के पास आईपी एड्रेस होता है सारे वेबसाइट्स का, तो वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस पे जाता है और उनसे डेटा एक्सेस करता है, ठीक? और डेटा को फिर वो हमारे वापस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज देगा एंड देन हमारे पास पीसी में आएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल क्या करता है हमारा एक इंटरनेट, मतलब जो हम लोग साइट सर्च करते हैं, वो ये पूरा मैकेनिज्म को क्या करता है, वो फॉलो करता है, राइट? तो बेसिकली इंटरनेट एक तरीके का मीडियम है जिससे आप डेटा शेयर करते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी में, राइट? अब इसी में आपने बहुत सारे टर्म्स यूज किए होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, ये सब यूज किया होगा। सर्वर्स क्या होता है बेसिकली? आप लोग सुनते होंगे कि इसका सर्वर डाउन है, राइट? तो सर्वर होता क्या है बेसिकली? देखो, जैसे कि मैंने बोला एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप डेटा शेयर करते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस जो 24/7 आपको डेटा देते रहती है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, राइट? जैसे कोई पर्टिकुलर एग्जाम की साइट ले लो, जेई की साइट ले लो, गेट की साइट ले लो, राइट? किसी भी साइट ले लो, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको 24/7 आपके लिए एक्सेसिबल होता है, राइट? तो 24/7 आपके लिए वो एक्सेसिबल होता है, तो वो क्या है, एक सर्वर ही है, ठीक? वहां 24/7 आपको वहां से क्या करेगा, डेटा देते रहेगा, ठीक? तो ऐसे डिवाइसेस जहां पे ये सारे सर्वर्स ऑन रहते हैं, उनको मतलब ये सारे जो सिस्टम होता है जहां पे जो आपको 24/7 डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, ठीक? तो ऐसे डिवाइसेस जो आपको 24/7 डेटा प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। और क्लाइंट क्या हुआ, यूजर जिसको डेटा चाहिए। जैसे हम लोग क्या है, क्लाइंट है, हम लोग को डेटा चाहिए होता है, तो हम लोग क्या है, क्लाइंट। तो सर्वर और क्लाइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। सर्वर जो डेटा प्रोवाइड करता है, क्लाइंट जिसको डेटा चाहिए, राइट? नेक्स्ट, देखो, जनरली जब भी आप किसी भी वेबसाइट से, जो डीएनएस हमारा डोमेन नेम सिस्टम था, वो किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस से जब फाइल्स को डिमांड करता है, तो जनरली वो वेबसाइट उसको 3 डिफरेंट फाइल्स देती है, राइट?
एक होता है HTML फाइल, दूसरा होता है हमारे पास CSS फाइल एंड तीसरा होता है हमारे पास JavaScript फाइल, राइट। ये तीन डिफरेंट फाइल्स आपके पास क्या होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट डेटा के फॉर्म में आपको देती है, ठीक। अच्छा, अब कभी भी आप वेब डेवलपमेंट अगर सीख रहे हैं तो ये तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट। तो ये तीनों को हम लोग इनफैक्ट बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट अगर बनाएंगे, वेब डेवलपमेंट करें, तो वेबसाइट की अगर आप कभी भी डेवलपमेंट करेंगे तो ये तीनों फाइल्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी, तीनों फाइल्स, राइट। बट व्हाट इज द नेसेसरी फाइल? HTML इज द नेसेसरी फाइल, क्योंकि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को आप बनाएंगे तो विदाउट HTML आप वेब पेज क्रिएट ही नहीं कर सकते, राइट। विदाउट HTML यू कैनॉट क्रिएट अ वेब पेज। आप CSS और JavaScript के बिना वेब पेज बना सकते हैं, बट HTML के बिना वेब पेज नहीं बना पाएंगे, राइट। ठीक, तो अकेले HTML से आप वेबसाइट बना सकते हैं एंड इनफैक्ट इन तीनों के कलेक्टिवली आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब भी आप कभी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये तीनों डिफरेंट फाइल्स का क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कितना होता है, HTML, क्योंकि विदाउट HTML यू कैन नॉट क्रिएट एनी वेबसाइट, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब ये तीनों होते क्या है। बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों है क्या। देखो, ये तीन डिफरेंट फाइल्स का तीन डिफरेंट फंक्शंस होता है। जैसे HTML फाइल की बात करो ना, तो HTML फाइल का फंक्शन क्या होता है, जितने भी आपके कंटेंट्स होते हैं ना, जो भी आप कंटेंट लिखते हो वेबसाइट पे, जैसे अगर मैं किसी का बायोग्राफी चेक करूं, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं सचिन तेंदुलकर सर का बायोग्राफी सर्च करूं, तो वहां पे आपको पूरा विकिपीडिया पेज में आपको उनके बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो वो जो कंटेंट आपको लिखा हुआ मिला है ना, वो एक्चुअली में HTML के अंदर लिखा गया है। वो HTML फाइल है। तो HTML फाइल आपका एक्चुअल कंटेंट क्रिएट करती है। जो हमारा CSS फाइल होता है, ये क्या होता है, स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, कि बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, कोई पर्टिकुलर पोर्शन किस तरीके का दिखेगा, कितने एंगल पे दिखेगा, वो सारी की सारी चीजें CSS के अंदर आता है। और JavaScript हमारा क्या होता है, बेसिकली हमको एक्सेस देता है कि हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करें, राइट। हमको क्या देता है, वो एक्सेस देता है कि हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करें, राइट। तो JavaScript की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो तीन डिफरेंट फाइल्स जो होती है हमारे पास, HTML, CSS और JavaScript, इन तीनों की क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। बट नेसेसरी फाइल HTML है, जो कि मैंडेटरी है रहना। विदाउट HTML यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ क्रिएटिंग एनी वेबसाइट, राइट। अच्छा, इसको एक पर्टिकुलर सिंपल एग्जांपल से अगर मैं दिखाऊं इनको, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक गूगल का वेब पेज है, राइट। तो ये जो प्रॉपर आप यहाँ पीछे देख रहे हैं कि गूगल इस तरीके से लिखा गया है, GOGLA, राइट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सब जो है, ये एक्चुअली CSS का पार्ट है, राइट। और जो कंटेंट गूगल वर्ड लिखा गया है, ये सारा चीज HTML का पार्ट। एंड हम लोग यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, राइट, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो सर्चिंग कैपेबिलिटी हमको मिल रही है वेबसाइट के साथ, जो हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वो JavaScript का पार्ट है, राइट। तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, एक पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर तीन डिफरेंट फाइल्स इनबिल्ट होती हैं। HTML की फाइल भी होगी, CSS की फाइल होगी और JavaScript की फाइल होगी। तो HTML जो आपका कंटेंट दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ, जीमेल लिखा हुआ, इमेजेस लिखा हुआ, ये सारी जो चीजें लिखी हुई आपको दिख रही है, वो HTML के अंदर है। एंड जो प्रॉपर स्टाइलिंग जिस तरीके से ओरिएंटेड है, कि सेंटर में ही गूगल होगा, सेंटर में ही ये सर्च बार होगा, राइट, उसके नीचे ये दो आइकन्स होंगे, राइट। तो ये सब CSS के अंदर आता है। एंड आप इंटरेक्शन कर रहे हैं इस वेबसाइट के साथ, तो ये इनेबिलिटी हमको कौन दे रहा है, ये हमको JavaScript दे रहा है, राइट। तो ये तीन डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कभी भी पर्टिकुलर वेब पेज के, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से, राइट। तो आज का पूरा एक दो लेक्चर लगेगा HTML को सीखने में, राइट। तो स्टार्टिंग के दो तीन लेक्चर प्रॉपरली HTML को क्या होंगे हमारे पास, इंक्लाइन, ठीक। तो अब HTML होता क्या है, तो HTML का बेसिकली फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अब होता क्या है, मार्कअप लैंग्वेज, देखो हाइपर टेक्स्ट तो मतलब आप थोड़ा सा इसको गेस भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बट व्हाट इज दिस मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है क्या एक्चुअली। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखते हैं, राइट, तो वो टेक्स्ट किस तरीके का लिखा होना चाहिए, कोई पार्ट बोल्ड में होना चाहिए, कुछ सर्टेन इटैलिक पार्ट होना चाहिए। समझ में आ रही बात क्या कर रहे हैं, कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, वो कंटेंट किस वर्जन में होना चाहिए, किस तरीके से मतलब ओरिएंटेड होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें क्या होता है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं HTML के पर्टिकुलर टैग्स को यूज करके। जैसे अगर आप हेडिंग टैग होता है HTML में, उससे आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, राइट, जो कि एक प्रॉपर बोल्ड में आएगा।
पैराग्राफ एलिमेंट को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज आप कर रहे हैं अपने कंटेंट में एडिटिंग, ये इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इसी सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो जितना भी हमारे पास HTML के टैग्स होते हैं, उन सबको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे सबसे पहला हमारे पास एक टैग आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTML का हेडिंग एलिमेंट। तो हेडिंग एलिमेंट का नाम से आपको समझ में आना है, ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए अपने कंटेंट में यूज करते हैं, ठीक। और हेडिंग एलिमेंट को बेसिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर सिंटैक्स होता है हेडिंग एलिमेंट को लिखने का, राइट। ये हमारे पास ओपनिंग टैग होता है, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है, एंड बीच में जो भी चीज लिखी गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट कहते हैं, ठीक। जो कंटेंट आपको लिखना है वो ऐसा हेडिंग की तरह क्या होगा, आपका सामने आ जाएगा, राइट। अच्छा, टोटल 6 टाइप्स की हमारे पास क्या होते हैं, 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग हेडिंग होती है। एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगा 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग का, बट हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट लेवल्स की हेडिंग प्रेजेंटेड होती है, प्रोवाइडेड होती है, ठीक। अच्छा, ये लेवल ऑफ हेडिंग का क्या मतलब है, देखो, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कंटेंट वाले पेज से। जब भी आप कोई पर्टिकुलर बुक उल्टाते हैं तो एक कंटेंट पेज आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसमें आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़े हेडिंग में आपका चैप्टर का नाम लिखा होगा, ठीक। फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में लिखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा या फिर क्या क्या पार्ट होंगे चैप्टर्स के, वो सारी की सारी चीजें लिखी होंगी। तो जो बड़ा हेडिंग है वो फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग है, वहां पे आप H1 से वो बड़ा हेडिंग डाल देंगे, H2 HC डाल के आप क्या कर सकते हैं, जो आपके मेन चैप्टर के अंदर जो जो सब हेडिंग है वो सब आप डाल सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक मेन हेडिंग डालिए और उसके अंदर जो सब हेडिंग्स है वो आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, विद यूज ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग एलिमेंट, राइट। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो अकेले अकेले करने से अच्छा है कि एक बार हम लोग कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, सारी चीजें देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि आपके कंटेंट को ये डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट कहते हैं। दिस इज हमारे पास ये पैराग्राफ एलिमेंट का ओपनिंग टैग है, ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग टैग होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट, अगर आप HTML में हेडिंग्स की एलिमेंट्स की बात करेंगे तो दो टाइप के हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट होते हैं। एक होता है वॉइड एलिमेंट, दूसरा होता है हमारे पास नॉन वॉइड एलिमेंट। वॉइड एलिमेंट किसको कहते हैं, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स जिनके अंदर बीच में कंटेंट प्रेजेंट हो, राइट। जब ऐसे एलिमेंट जहां कंटेंट इन बिटवीन प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड एलिमेंट, सॉरी, जहां पे कंटेंट प्रेजेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड एलिमेंट कहते हैं, ठीक। और नॉन वॉइड एलिमेंट क्या होगा, जहां बीच में आप कंटेंट देखते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास ऊपर जाके देखते हैं, जो हम लोग हेडिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, राइट, ये हेडिंग एलिमेंट था। यहाँ हमारे पास क्या था, पैराग्राफ एलिमेंट था। तो पैराग्राफ एलिमेंट के बीच में क्या होता है, कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा एलिमेंट है, नॉन वर्ड एलिमेंट है। हेडिंग एलिमेंट के बीच में क्या होता है, हमारे पास कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा एलिमेंट है, हमारे पास नॉन वर्ड एलिमेंट है, ठीक। तो HTML में दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वर्ड एलिमेंट, दूसरा होता है नॉन वर्ड एलिमेंट। वर्ड एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में कोई भी कंटेंट प्रेजेंट ना हो, और नॉन वर्ड एलिमेंट जिनके बीच में कंटेंट प्रेजेंट हो। तो जो हमारे पास हेडिंग एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, वो क्या है हमारे पास, नॉन वर्ड एलिमेंट के अंदर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप का एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट एंड ब्रेक एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, राइट। इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और ब्रेक एलिमेंट क्या करता है आपको, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोग देखते होंगे बैक स्लैश एन यूज करते हैं। तो बैक स्लैश एन क्या होता था, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता था, राइट। तो उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में ब्रेक एलिमेंट का मदद से आप क्या कर सकते हैं, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल आज हम लोग 4 टाइप के एलिमेंट्स के बारे में सीखे हैं, हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, ब्रेक एलिमेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट। तो हेडिंग एलिमेंट हेडिंग के लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स उसको ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट का यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने का। ब्रेक एलिमेंट क्या करता है, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, ठीक। तो ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट का हम लोग ने स्टार्टिंग किया था, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई साइट पे जाते हैं, जैसे सपोज हम लोग सचिन तेंदुलकर सर को सर्च करते हैं, सचिन तेंदुलकर। तो मैंने सचिन तेंदुलकर सर्च किया, ठीक। तो इनका विकिपीडिया पेज खुल गया, तो विकिपीडिया पे जाएंगे, राइट। तो ये पूरा क्या हमारे पास विकिपीडिया पेज खुल गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पहला चीज, ये क्या लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर।
तो ये क्या हेडिंग दिया हुआ है, तो ये कैसे दिया होगा, हेडिंग एलिमेंट की मदद से दिया होगा, राइट। बाकी यहाँ पे नीचे जितना भी आप कंटेंट देख रहे हैं, राइट, नीचे जितना भी आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, ये सारा का सारा कंटेंट क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में अलाइंड है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरा पैराग्राफ है, राइट। तो ये कैसे अलाइंड हुआ होगा हमारे पास, ये पैराग्राफ एलिमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में इसको हम लोग ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये इमेज आप देख रहे हैं इनका, तो ये इमेज एलिमेंट के मदद से आप क्या होंगे, ये चीज लिखे होंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखो, क्या, कि ये जो आप एक चीज और नोटिस में कर रहे होंगे, कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ क्रिकेटर, राइट, तो एक आपको मतलब पूरे पैराग्राफ्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना जो ब्लू मार्क है, राइट। ये क्रिकेटर ब्लू मार्क्ड है, कैप्टन ब्लू मार्क है, राइट, बैट्समैन ब्लू मार्क्ड है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो ब्लू मार्क में लिखी गई हैं, ये चीजें एक्चुअली में अ, एक एचटीएमएल फाइल के अंदर दूसरा एचटीएमएल फाइल रखा हुआ है। मतलब जैसे आप क्रिकेटर को पे सर्च कर, यहाँ पे क्रिकेटर में मैंने क्लिक भी नहीं किया है, बस प्लेस किया है अपना कर्सर, तो आपको एक नया फाइल दिख रहा है जो क्रिकेट के बारे में आपको क्या हो रहा है, बता रहा है। यहाँ पे मैं कैप्टन इन द इंडियन नेशनल टीम, तो ये एक नया आपको फाइल मिल रहा है जो आपको नया कंटेंट के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, कि ये जब आप ब्लू, जितने भी ब्लू वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, वहां पे जब आप कर्सर को रखते हैं, राइट, तो आप उस कर्सर को रखने के बाद आपको एक नया टाइप का मतलब कंटेंट मिल रहा है, राइट। क्रिकेट में, क्रिकेटर में रखा तो आपको क्रिकेट के बारे में यहाँ पे क्या हुआ था, देखने को मिल गया था। तो एक्चुअली में यहाँ क्या है, कि एक एचटीएमएल फाइल के अंदर दूसरा एचटीएमएल फाइल प्रेजेंट है। मतलब कि ये एक्चुअली में आपको जब आप एचटीएमएल टैग्स आगे पढ़ेंगे तो एक एंकर एलिमेंट आता है, राइट। तो एंकर एलिमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये टाइप की प्रॉपर्टी मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे आपका एक एचटीएमएल फाइल के अंदर मल्टीपल एचटीएमएल फाइल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो तो आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जितना आज सीखे हैं, हेडिंग एलिमेंट सीखे हैं, पैराग्राफ एलिमेंट सीखे हैं, या आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, राइट, तो वो सीखे, वो सबको हम लोग क्या करेंगे, अभी अप्लाई करेंगे, ठीक। क्या करता हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा सा पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। एक काम करता हूँ, सॉर्ट ऑफ ये कर लेता हूँ, या फिर हेडिंग एलिमेंट रहने देता हूँ, हेडिंग एलिमेंट में खुद से डाल दूंगा, ठीक। ये इतना पार्ट में क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, वर्चुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, ठीक, वीएस कोड, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फाइल है, इसको हटा, राइट। हम लोग बेसिकली नया फाइल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक। तो बेसिकली कोई भी फाइल का देते हैं हम लोग, नाम रखते हैं सचिन डॉट एक्सटेंशन, इसका क्या रखेंगे, एचटीएमएल, हम लोग एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन रखेंगे, तो ये फाइल हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक। इसको मैं क्या कर लूंगा, कहीं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सचिन डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल क्या हो गया, हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक। तो जब भी आप, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो एचटीएमएल भी एक्चुअली में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। तो जब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो हम लोग उसका एक्सटेंशन लिखते हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो डॉट सी एक्सटेंशन डालेंगे, जावा कर रहे हैं तो आप डॉट जावा डालेंगे, सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन डालते हैं, राइट। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन आप क्या करते हैं, डालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने एचटीएमएल का लैंग्वेज में कोड लिखा है तो आप डॉट एचटीएमएल क्या करेंगे, एक्सटेंशन डाल देंगे, ठीक। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉपी किए थे उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो बेसिकली दो लाइन में आपको यहाँ पे पेस्ट होता हुआ दिख जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने जो कंटेंट लाया था वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे क्या हमारे पास, हमने एज इट इज पेस्ट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, राइट। मैं सिंपली जो कंटेंट था उसको एज इट इज क्या कर दिया है, मैंने पेस्ट कर दिया। जो कंटेंट था उसको मैंने एज इट इज क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको अभी मैं रन करा के देखूं, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और अभी मैं इसको रन करा के देखूं तो कैसा दिखता है हमारा कंटेंट। तो हमारा कंटेंट यहाँ पे सचिन नाम का फाइल है, ये
देखें तो हमारा कंटेंट कुछ इस टाइप का इस तरीके से दिखेगा, जो कि बहुत ही मतलब कि मतलब बहुत बोरिंग टाइप का, राइट? कुछ ऐसा नहीं है, ना ही प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? तो अब करना क्या है हमको, इसको बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम लोग जितना भी एलिमेंट्स पढ़े, 4 टाइप के एलिमेंट्स सीख चुके हैं हम लोग, राइट? क्या-क्या सीखे? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ब्रेक एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट एंड पैराग्राफ एलिमेंट। अब इनका यूज से हम लोग का टारगेट है कि जो हमारा वेबसाइट इस तरीके का दिखता है, तो थोड़ा कुछ इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को दिखाएंगे, राइट? इस टाइप का। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग कैसे करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, हेडिंग डालना होगा, राइट? तो हेडिंग क्या होगा हमारे पास, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो इतना पार्ट को क्या करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग एलिमेंट डालते हैं, राइट? दैट इज H1 फर्स्ट हेडिंग हमारे पास, और जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास हेडिंग एलिमेंट आ गया, राइट? एंड देन अब हमको दो डिफरेंट पैराग्राफ्स इसको ब्रेक करना है। तो एक्चुअली में ये हमारे पास दो डिफरेंट लाइन से प्रिंटेड है, तो हमारे लिए आसानी है, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट डाल देंगे, राइट? कोई दिक्कत नहीं, एक पैराग्राफ एलिमेंट डाल दिया। अब दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट कहाँ डालना है हमको, एट द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ, राइट? तो इसके एंड में जाते हैं, तो हमारे पास इसका एंड यहीं पे हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया, ठीक? ये मैंने डाल दिया सिंपली। हाँ, अब दो पैराग्राफ्स हमारे पास थे, तो मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट डाल के सेपरेट कर लिया। तो अगर कोई मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो समझ जाएगा कि अब हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पैराग्राफ बनने थे, मैंने एक पैराग्राफ को सेपरेट कर लिया, तो दूसरा पैराग्राफ तो ऑटोमेटिकली सेपरेटेड हो गया, राइट? तो डालने का आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, टैग डाल सकते हैं, बट अगर आप कोई टैग नहीं डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पैराग्राफ को तो ऑटोमेटिकली सेपरेट कर दिया ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेपरेट हो चुका है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा चीज कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट? अब हमारा कंटेंट देखिए कुछ इस टाइप का आ गया, जो सॉर्ट ऑफ कुछ वैसा का वैसा ही दिख रहा है, राइट? अच्छा, यहाँ पे अब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी थे, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करने के लिए हमारे पास क्या टैग था, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का टैग। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का टैग हमारे पास था, तो ये हम लोग सिंपली HR फॉरवर्ड स्लैश कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आया। हम लोग देख सकते हैं कि अब अगर मैंने इसको ओपन करूंगा, तो हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा जो, ये पहले हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था चीज, राइट? ऐसा कंटेंट दिख रहा था। अब हम लोग ने HTML के टैग्स को यूज करके अपने मार्कअप लैंग्वेज को इस टाइप का कुछ इस टाइप का प्रेजेंट किया, राइट? तो अब क्या है, ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल कुछ सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, राइट? तो इसी तरीके से यही यूज होता है हमारे पास बेसिकली HTML के एलिमेंट्स का। आप HTML के एलिमेंट की मदद से अपने कंटेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक? अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बोला था कि वॉइड एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, ऐसे एलिमेंट जो जिनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख, हेडिंग एलिमेंट में आप देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या ये कंटेंट है। पैराग्राफ एलिमेंट में भी आप देख रहे हैं कि कंटेंट बीच में प्रेजेंट है। बट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो कि एक वॉइड एलिमेंट है, उनके बीच में कोई भी कंटेंट क्या होता है, नहीं होता। और वॉइड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास ये होता है, ये जो आप फॉरवर्ड स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश एक्चुअली में ये निशानी है, ये आपको बताता है कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास एक वॉइड एलिमेंट है, ठीक? जो एलिमेंट है हमारे पास वो कैसा एलिमेंट है हमारे पास, वॉइड एलिमेंट है। ये आप इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, ठीक? अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपरली एक सोर्स, मतलब हम लोग ने इसको कोड कर दिया है, राइट? एंड हमारा जो फाइनल आउटपुट फाइल है वो इस तरीके का क्या है हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक? इनफैक्ट जो हमारे पास यूजर्स होंगे, राइट, वो अगर देखेंगे तो उनको कोड दिखेगा ना, उनको डायरेक्ट आउटपुट फाइल दिखेगा। आप ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपको ये आउटपुट फाइल मिलता है। जैसे यहाँ पे आपने वेबसाइट सचिन तेंदुलकर सर्च किया, तो आपको क्या एक आउटपुट फाइल ही मिल रहा है, राइट? कोड तो नहीं दिख रहा आपको, कहीं H1 लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ। तो वो कैसे दिखेगा आपको, अगर कोई चाहे कि हमको ये वेबसाइट जो बना है इसका मेरे को कोड लिखना है, HTML का कोड जानना है, तो वो क्या करेगा, सिंपली आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए एंड इंस्पेक्ट बटन में चले जाइए। जैसे ही आप इंस्पेक्ट बटन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए पैराग्राफ एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, राइट? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट है, राइट? थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे आप, यहाँ पे आपको बहुत सारे HTML के डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दिख रहे होंगे, वो सब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फिलहाल अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट्स जो यूज किए गए हम लोग वो सारे के सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये सारी जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, जितना भी आप यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, ये सारा का सारा चीज जो है हमारे पास, वो इस एलिमेंट के अंदर क्या है हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो अभी आज हम लोग ने जितना भी चीजें देखा है, राइट, पैराग्राफ एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट के बारे में सीखा है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं करते हुए। इनफैक्ट इसमें जब सबसे अच्छी बात ये होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट्स, या फिर विथ हेल्प ऑफ जितने भी हमारे पास एचटीएमएल टैग्स है, ठीक, जितने भी एचटीएमएल टैग्स है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट एडिट भी कर सकते हैं, राइट। जैसे ये हमारे पास कोई पैराग्राफ एलिमेंट था, राइट। अगर आपको कोई चीज एडिट करना है, जैसे सपोज मेरे को ये वाला पार्ट एडिट करना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इंस्पेक्ट कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट एज इट इज आ जाएगा, राइट। तो ये देख सकते हैं हम लोग H1 आ गया है, ठीक, ये वाला पार्ट आप HTML का पार्ट आ चुका है, तो आप सिंपली करिएगा एडिट टेक्स्ट में जाइए, तो ये चीज एडिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हट के अपना नाम डाल देता हूँ, आयुष आर्या, राइट, ये चला गया। तो बेसिकली अब आप इसको क्या कर दीजिए, एज इट इज एंटर दाब दीजिए, राइट। तो आप अब देख सकते हैं कि जो पहले नाम था सचिन तेंदुलकर, वो मेरा नाम यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल कंटेंट को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक। तो पहली चीज यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है कि जो भी आप वेब पेज सर्च करेंगे, उस वेब पेज में आउटपुट फाइल आपको हमेशा प्रेजेंट मिलेगा, कोड नहीं दिखेगा। कोड देखना है तो आप क्या करिए, सिंपली इंस्पेक्ट करिए, आपको पूरा का पूरा जो वेब पेज क्रिएटेड है उसका पूरा का पूरा आपको कोड यहाँ पे मिल जाएगा दिखता हुआ। लेकिन जो एचटीएमएल कंटेंट होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया उसका नाम। खास बात यहाँ पे ये है कि ये मैंने एडिटिंग कर दिया, लेकिन अगर मैं वापस इस साइट को रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे वापस इस साइट को रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैं इस साइट को रिफ्रेश करूंगा तो वापस जो पुराना चीज था वो एज इट इज आपको दिख जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आपने जो वहां पे एडिटिंग की थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में, कि जब भी हम इंटरनेट पे सर्च सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, वहां से डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस बेसिकली जो साइट आप सर्च करना चाहते हैं उस साइट से कांटेक्ट करके आपका डेटा ले लेगा, एंड फिर वो डेटा आपके पीसी में ट्रांसफर कर देता है, राइट। तो जो मेरे पास ये डेटा अभी प्रेजेंट है, ये क्या है, वो मेरे पीसी में प्रेजेंट है, लोकल नेटवर्क में प्रेजेंट है। तो मैं जो एडिटिंग कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे पीसी में ही दिखेगा, जो लोकल नेटवर्क है वहीं पे आपको ये एडिटिंग होता हुआ क्या होगा, दिखेगा। लेकिन जहां से वो आ रहा है, जिस पर्टिकुलर साइट से वो क्या कर रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है, उस साइट में तो मैंने एडिटिंग की नहीं है, तो इसीलिए आपको वहां पे कुछ नहीं चेंज दिखेगा। आप वापस रिफ्रेश करेंगे तो आप वापस वो साइट से डेटा मांग रहे हैं, तो वापस से वो नया डेटा देगा, आपको नया डेटा देगा, तो जो एज इट इज पुराना डेटा था, राइट, आपका, वो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। तो जितनी भी आपने एडिटिंग की थी एचटीएमएल की, राइट, वो सारी की सारी एडिटिंग आप लोकल नेटवर्क में कर रहे हैं, राइट, अपने पीसी में कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट आपके दूसरे, मतलब जो जहां पे एक्चुअल सोर्स है उस डेटा का, जिस आईपी एड्रेस पे, वहां पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। समझ में आए? तो ये चीज आप मे भी क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने आज कुछ चीज देखा। तो अब आपका बेसिकली होमवर्क ये है कि आप इसी तरीके से कोई दूसरी पर्टिकुलर साइट को क्रिएट करिए, इनफैक्ट अपनी साइट खुद बनाइए, कुछ अपना कंटेंट खुद डालिए। कैसे डालेंगे खुद कंटेंट, मैंने आपको बता दिया तरीका, कि सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाइए, अपना फाइल क्रिएट करिए, राइट, किसी भी पर्टिकुलर नाम से अपना फाइल आप क्रिएट कर लेंगे। एक्सटेंशन डालना हमेशा मैंडेटरी, डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट करें तो आप डॉट एच टी एम एल का एक्सटेंशन डालेंगे, एंड आप डिफरेंट डिफरेंट टैग्स जो मैंने बताया, हेडिंग एलिमेंट के टैग्स हैं, ठीक, हेडिंग एलिमेंट के H1 H2 H3 सबको आप यूज करिए, राइट, H6 तक यूज करिए, और देखिए कैसा दिखता है। ये एक्चुअली में आपके एंड का पार्ट बहुत ज्यादा है सीखने में, तो मैं सबको थ्योरी आपको बता दूंगा, कंटेंट आपको बता दूंगा कि ये इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, बट एक्चुअल में सीखने में मजा तब आएगा जब आप सामने से भी कुछ क्या करेंगे, एफर्ट डालेंगे। तो आपका काम क्या है कि आप बेसिकली जितने भी आपने 4 एलिमेंट पढ़े ना, हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट एंड ब्रेक एलिमेंट। ब्रेक एलिमेंट का भी हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा नहीं। ब्रेक एलिमेंट का बेसिकली काम होता है कि वो आपको नेक्स्ट लाइन में कर्सर डाल देगा, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक एलिमेंट डाल देता हूँ, सॉर्ट ऑफ, सॉरी, यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा एक लाइन में है ना, तो चेंज अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं सब कुछ चाहता हूँ ब्रेक एलिमेंट यूज करता हूँ। तो ब्रेक एलिमेंट सिंपली कुछ नहीं करेगा, आपके कंटेंट का नेक्स्ट कर्सर में ले आएगा। जैसे ये ब्रेक एलिमेंट है, वी आर
ये मैंने यहाँ पे एक ब्रेक एलिमेंट यूज कर दिया। तो अब यहाँ तक तो एक लाइन में था, इसके बाद का जितना भी चीज होगा, इसके बाद का जितना भी चीज होगा वो नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ एंड आप देखिए यहाँ तक एक लाइन में था, एंड देन इसके बाद का जितना चीज है वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो ब्रेक एलिमेंट का यूज आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक एलिमेंट का यूज आप करते हैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने 4 डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, और उन चारों का आप यूज करके एक पर्टिकुलर साइट बनाई। जैसे अगर मैं होमवर्क देना ही चाहता हूँ, तो होमवर्क में आपका होमवर्क रहेगा क्या, कि आप जाइएगा, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर सर का किया है, आप कोई अपने फेवरेट क्रिकेटर या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जो आपको पसंद है उनका क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। एंड आप यही सारे एलिमेंट्स का यूज करेगा, ठीक। इनफैक्ट एक और टास्क है क्या, कि आप कोई पर्टिकुलर पोएम सेलेक्ट करिए, राइट। इसमें मैंने यहाँ पे एक पोएम सेलेक्ट कर दिया, तो कोई भी पोएम आ जाएगा हमारे पास। सपोज जैसे ये पोएम है मेरे पास, ठीक। अरे ये तो मतलब सॉर्ट ऑफ, अगर पढ़ने लायक हुआ तो ठीक है, इमेज है ये तो प्रॉपरली। तो एक काम करेंगे हम लोग, कोई गाना सर्च कर ले सिंपली, वो भी सही है। जैसे मैं कोई गाना सर्च करता हूँ, लिखे तो खत तुझे लिरिक्स, राइट। मैंने ये गाना सर्च कर दिया। अब इस गाने को मैं ओपन करूंगा, राइट। लिरिक्स यहाँ पे है इसके, ठीक। ये हमारे पास इसके लिरिक्स है, ठीक। तो आप क्या करिए, इसको एज इट इज कॉपी करिए, थोड़ा सा पार्ट कॉपी करिए, पूरा नहीं। ये इतना मैंने कॉपी किया, कॉपी। एंड आप क्या करिए, अगेन विजुअल स्टूडियो कोड में जाइए, फाइल्स में जाके न्यू फाइल में जाइए, कोई नाम डाल दीजिए, जिससे मैं डाल देता हूँ पोयम डॉट एच टी एम एल, राइट। एंड इसको ऐसे आप क्या करिए, कहीं पे सेव कर लीजिए, जैसे मैंने डेस्कटॉप में इसको सेव कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अभी मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक। अब आपका टास्क है कि ये जो चीज लिखा हुआ है कंटेंट, ठीक, इस कंटेंट को आप अभी देख सकते हैं, कंटेंट आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। पोएम है ये, तो कंटेंट आपका कुछ, एक सेकंड में सेव नहीं किया था क्या, सेव कर लेता हूँ उसको, सेव कर लिया। एंड आपका कंटेंट अभी क्या होगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक लाइन में दिखेगा, ठीक। आपका टास्क ये है कि अपने कंटेंट को, जितना भी आपने 4 एलिमेंट पढ़ा है ना, उस 4 एलिमेंट का यूज से आप इस कंटेंट को इस तरीके का कुछ बना के दिखाइए, राइट। इस तरीके का आपको बनाना है। तो ये आपका टास्क है, होपफुली आप क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक। तो 2 टास्क है। पहला टास्क कि कोई सेलिब्रिटी का यूज करके आपने, मैंने जितना हेडिंग एलिमेंट्स यूज किया है, जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया, उस सबको यूज करके आप एक वेबसाइट बनाइए उसी टाइप का। एंड दूसरा टास्क क्या है, कि ये जो मैंने अभी दिया पोएम को आप क्या करना है, एज इट इज वैसा ही शो करना है जैसा प्रेजेंटेड, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।